दोस्तों, सीमेंस कंट्रोल में सीमेंस सिन्यूमेरिक 8280 मॉडल जो है उसमें आपको थ्रेडिंग करना है, थ्रेड कटिंग करना है तो कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। प्रोग्राम में मैंने एक टाइटल लिख दिया है। सबसे पहले आपको जाना है टर्निंग में, 4242 के डायमीटर के ऊपर हमें थ्रेड कटिंग करना है। तो मैं टूल को पहले बुलाऊंगा G0X47Z2 पे और टर्निंग में जाना है। इसके बाद यहाँ पे रहेगा थ्रेड, टर्निंग के बाद यहाँ पे रहेगा थ्रेड में जाएंगे, पूरा बॉक्स खुलेगा। ये कैसे बनना है, सबसे पहले टेबल में आपको नन रख देना है। टेबल में नन रखेंगे हम। यहाँ पे P में देना है आपको थ्रेड पीच, जो आपको जो भी थ्रेड कटिंग करना है जितने का पीच का वो थ्रेड पीच देना है। हमारे यहाँ पे टूल लगाया हुआ उसका पीच जो है वो 1.5 का है, ठीक है। G में, G यानी क्या है, जब स्पिंडल जो है वो एक रिवॉल्यूशन घूमेगा तो P में जितना वैल्यू है उतना आगे बढ़ेगा। दूसरा रिवॉल्यूशन जब घूमेगा तब कितना आगे बढ़ेगा, P और G का जो टोटल रहता है उतना आगे बढ़ेगा। तीसरे रिवॉल्यूशन में P और 2 बार G का वैल्यू, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर थ्रेड रहेंगे वो G में 0 ही रहेगा। यहाँ पे मशीनिंग भी दिया हुआ है। सबसे पहले दिया हुआ है रफिंग, देखो यहाँ पे आता है रफिंग, ठीक है। उसके बाद ये सिलेक्ट का बटन दबाने से फिनिशिंग रहता है। और तीसरा जो ऑप्शन है वो रफिंग एंड फिनिशिंग, यानी थ्रेड कटिंग में ज़्यादातर टूल जो रहता है एक ही रहता है, यानी आपको यहाँ पे रखना है मशीनिंग में रफिंग और फिनिशिंग, ठीक है। इसके बाद जो ऑप्शन है लीनियर और डिग्रेसिव, 2 ऑप्शन रहते हैं। दोनों ऑप्शन में क्या फ़र्क है आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। देखो सिलेक्ट का बटन दबाने से मैं चेंज करता हूँ, ठीक है। डिग्रेसिव रखने से क्या होता है, जो थ्रेड कटिंग का टूल है वो पहला कट सब बड़ा लगाएगा, दूसरा कट उससे छोटा, तीसरा उससे छोटा, चौथा उससे छोटा, ठीक है। और यहाँ पे लीनियर रखने से क्या होगा, सभी जो कट लगेंगे वो एक समान लगेगा, ठीक है ना। यहाँ पे लीनियर या डिग्रेसिव दोनों में से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ एक्सटर्नल थ्रेड, सिलेक्ट का बटन दबाने से चेंज होगा इंटरनल थ्रेड। अगर आपको आईडी में थ्रेड कटिंग करना है तो यहाँ पे सिर्फ आपको इंटरनल थ्रेड रख देना है। अगर ओडी में आउटसाइड डायमीटर में थ्रेड कटिंग करना है तो आपको रखना है यहाँ पे एक्सटर्नल थ्रेड। इसके बाद है X0, वहाँ पे लिखना है आपको जिस डायमीटर पे आपको थ्रेड कटिंग करना है। मान लो कि 50 के डायमीटर के ऊपर थ्रेड कटिंग करना है तो यहाँ पे लिख देना है 50। मान लो कि 40 के डायमीटर के ऊपर आपको थ्रेड कटिंग करना है तो यहाँ पे लिख देना है 40। हमारा जो थ्रेड कटिंग करना है हमें वो है डायमीटर 42 का, 42 का, ठीक है। 42 लिख दिया। उसके बाद नीचे जाते हैं हम Z0, यहाँ पे लिखना है Z में आपने जो टूल का 0 सेट किया हुआ है वहाँ से थ्रेड कटिंग कहाँ से शुरू करना है, ठीक है ना। 0 जहाँ पे सेट किया हुआ है आपने वहाँ से कितनी दूरी पे आपको थ्रेड कटिंग करना है, हमें चालू करना है 0 से। Z एक्सिस में 0 से चालू करना है थ्रेड कटिंग। इनपुट Z1 में आपको देना है कितनी लंबाई तक, कितनी लेंथ तक आपको थ्रेड कटिंग करना है। माइनस में वैल्यू देना है आपको। मान लो कि -20 तक हमें थ्रेड कटिंग करना है तो यहाँ पे लिख देना है -20। यहाँ पे आप इस सिलेक्ट का बटन दबाने से एब्सोल्यूट और इंक्रीमेंटल वैल्यू भी दे सकते हैं। ये इंक्रीमेंटल वैल्यू आएगा और ये रहेगा एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। LW यानी कितने mm दूर से आपको थ्रेड कटिंग शुरू करना है। हमें 2 mm दूर से थ्रेड कटिंग शुरू करेंगे। LW के बाद रहता है LR में क्या है, थ्रेड पूरा होने के बाद जो टूल निकलेगा बाहर वो कितना आगे बढ़ाना है आपको। यहाँ पे दिखता भी है, देखो आपको थ्रेड पूरा होने के बाद जो टूल निकलता है बाहर वो कितने mm बाहर निकलेगा। 0 से हमें यहाँ से यहाँ तक ही चाहिए तो LR में हम लिखेंगे 0। बाद में है H1 यानी थ्रेड का डेप्थ,
ये जो सीमेंस 820D मॉडल है ना, 820D मॉडल, इसमें थ्रेड डेप्थ जो है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाता है। पिच देने से यहाँ थ्रेड डेप्थ ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाता है। इसमें इसके बाद है DP, यानी जो हर एक कट लगेगा यहाँ पे 0 ही रखना है आपको। जो हर एक कट लगेगा वो इनफिट स्लोप एंगल है, हर एक कट जो लगेगा वो सेंटर से ही लगेगा, 0 देना है उसमें। इसके बाद है D1 इनफिट डेप्थ, यानी कितने माइक्रोन का आपको कट लगाना है वो D1 में देना है। इसके बाद रहता है U, यानी फिनिशिंग अलाउंस। जब रफ कट पूरा हो जाए उसके बाद लास्ट में जो फिनिश कट लगेगा, वो फिनिश कट के लिए आपको कितना मटेरियल छोड़ना है वो आपको U में देना है। उसके बाद है NN, यानी नंबर ऑफ़ आइडल पासिस, यानी फिनिश कट कितना लगाना। मान लो कि 3 कट लगाना, 3 करके इनपुट दे देना है आपको। फिनिश कट कितना लगाना वो देना है NN में। इसके बाद है UR, यानी रिटर्न डिस्टेंस। कट लगने के बाद आपको टूल को कितना ऊपर उठाना है वो आप दे सकते हैं UR में। बाद में ज़्यादा मूव वाला अगर थ्रेड करना है, सिंगल स्टार्ट थ्रेड, 2 स्टार्ट थ्रेड, 3 स्टार्ट थ्रेड या 4 स्टार्ट थ्रेड, तो उसके लिए आप मल्टीपल में आप यस या नो कर सकते हैं। अगर ज़्यादा स्टार्ट वाला थ्रेड करना है आपको, यहाँ पे यस करना है। ज़्यादा स्टार्ट वाला थ्रेड अगर नहीं करना है तो यहाँ पे नो कर देना है आपको। सिलेक्ट के बटन से आप यहाँ से ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। हमें सिंगल स्टार्ट थ्रेड ही करना है तो यहाँ पे हमने नो कर दिया। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको लिखना है स्टार्टिंग एंगल ऑफसेट, यानी कि आपका जो थ्रेड है वो कहाँ से शुरू करना है, यहाँ से। उसका एंगल भी आप दे सकते हैं, लेकिन वो देने की ज़्यादातर ज़रूरत रहती नहीं है, यानी उसमें 0 ही रखना। इतना लिखने के बाद आप एक्सेप्ट कर सकते हो। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे साइकिल लिखा हुआ आ गया। फिर यहाँ पे हम नीचे लिख देते हैं G0 X47 Z2, और टूल को हम रिटर्न जाने देते हैं D0 करके G0 X0 और Z0 M05 M09 और M30। अब ये प्रोग्राम रेडी हो चुका है। अब ये प्रोग्राम को हमें रन करवाने के लिए सिर्फ यहाँ पे बटन दिया हुआ एग्जीक्यूट का, ये बटन दबाने से वो प्रोग्राम जो है वो मेन डिस्प्ले पे आ जाएगा और मशीन जो है वो ऑटोमेटिक मोड में आ जाएगा एग्जीक्यूट देने से। अभी यहाँ पे देखो मशीन जो है वो ऑटोमेटिक मोड में आ चुका है। ठीक है दोस्तों, अब आपको सिर्फ और सिर्फ अगर ये जो बॉक्स है वो आपने सही तरीके से भर दिया है और ऑफसेट ले चुके हैं आप, जो टूल है कटिंग करने वाला, थ्रेड कटिंग करने वाला जो टूल है उसका ऑफसेट आप ले चुके हो, सही है अगर सब कुछ, तो रीसेट लगा के साइकिल स्टार्ट कर देने से वो थ्रेड कटिंग करना शुरू हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो अभी वो टूल जो आएगा और थ्रेड कटिंग करेगा। ठीक है ना, देखो मैं साइकिल स्टार्ट करता हूँ। अगर आपको दोस्तों ज़रूरत है तो ये वीडियो को भी दूसरी बार देख लीजिएगा ताकि मालूम पड़े आपको किस तरह से वो जो बॉक्स है थ्रेडिंग का वो किस तरह से भरते हैं। ठीक है ना।